हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ना। तो इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, वैसे तो हम आज सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि माध्य को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिससे हम आज निकालने वाले हैं। फिर आता है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम कल बताने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है पग विचलन विधि, है ना। तो आप किसी भी विधि से बनाओगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा, सवाल एक रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, पहला विधि प्रत्यक्ष विधि से हम बना रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला है ये, क्या है दोस्तों, ये है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स के पहले कुछ सिंबल है, तो इसको कहते हैं दोस्तों सिग्मा। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं सिग्मा, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है दोस्तों? जोड़ होता है। जोड़ बोले तो इस प्रकार का प्लस जो साइन होता है इसी को बोलते हैं जोड़, है ना। जोड़ हम किसका करेंगे, f इंटू एक्स का करेंगे जोड़, है ना। तो f इंटू एक्स कहाँ है, देखिए इस सवाल में है हमारा, यहाँ पर इस घर में। तो हम क्या करेंगे, इस घर को पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको बनाएंगे, जो संख्या आएगा उन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका सिग्मा, है ना। आगे में क्या है, सिग्मा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f और x को गुणा करेंगे। f और x क्या है आप बोलोगे, तो f को कहते हैं बारंबारता और x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। जब f और x को गुणा करेंगे तो ये घर बन जाएगा। अब बोलोगे कि x हम कैसे निकालेंगे, तो भैया एक एक चीज़ निकालेंगे। ठीक है, अब बस फॉर्मूला आपको देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए बट्टा करेंगे। f के पहले क्या है, सिग्मा, है ना। क्या है दोस्तों, सिग्मा है। तो f का घर कहाँ है, ये है। तो f को हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी गई है सभी को क्या करेंगे, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो नीचे में ये जो घर दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये हो जाएगा सिग्मा f। सभी को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही हो जाएगा सिग्मा f। ठीक है, और क्योंकि ये देखिए f इंटू एक्स का घर है, तो ये हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स का घर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आगे में लग जाएगा सिग्मा। तो चूंकि हमें संख्या नहीं पता, इसीलिए हम क्या करेंगे, संख्याओं को निकालने के लिए इस घर को भी पूर्ति करेंगे, तभी इसको पूर्ति करने के बाद हम ये पूर्ति कर पाएंगे। पूर्ति बोले तो पूरा कर पाएंगे, है ना। तो देखिए आपको दो चीज़ पहले से ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, क्या है, पहला है वर्ग अंतराल और दूसरा है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए वर्ग अंतराल में सबसे पहले देखिए दिया है 10 से 25, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पांचवा, ये छठा, या फिर आप कह सकते हो ये पहला रो है ना। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, है ना। तो पहला रो में देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से लेकर 25 तक की जो बारंबारता है कितना, 2, है ना। 25 से लेकर 40 तक की जो बारंबारता दी गई है 3, 40 से लेकर 55 तक की जो बारंबारता दी गई है वो कितना दी गई है, 7। तो इसी प्रकार से आपको दी गई है बारंबारता, है ना। तो एक चीज़ आप गौर से देखिएगा, वर्ग अंतराल में क्या देखना है आपको, पहला वाला संख्या कितना है 10 है, अंतिम वाला संख्या कितना है 25 है। ठीक है, ये पहला रो में है। दूसरा रो में देखिए 25 पहला संख्या है, अंतिम संख्या है 40। ठीक है, तो एक चीज़ गौर कीजिए कि ये 25 लास्ट में पहला घर में ख़त्म हो रहा, लेकिन द्वितीय घर में क्या हो रहा, शुरू हो रहा। फिर यहीं पर देखिए द्वितीय घर में 40 है लास्ट, यही 40 यहाँ पर शुरू हो रहा। फिर 55 लास्ट, 55 शुरू, 70 लास्ट, 70 शुरू, 55 लास्ट, 85 लास्ट, 85 शुरू, है ना। इस प्रकार से आपको देख लेना है सही है या नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 25 अगर लास्ट हो रहा तो नीचे में 25 से शुरू भी होना चाहिए। ठीक है, 40 यहाँ पर ख़त्म हो रहा तो 40 से यहाँ शुरू भी होना चाहिए, तभी आपका जो बनाने का तरीका है
वो सही हो पाएगा, है ना। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले उस तरीके से सजा लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 10 से लेकर 25 के बीच की बारंबारता दी गई है 2, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह और f इंटू एक्स आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं x से, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है वैसे तो। 10 और 25 के एकदम बीचों बीच संख्या कौन सा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बोलूँ 1, 2, 3 के बीच आपको अगर पूछे कि 1, 2 और 3 के बीच कौन सा संख्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। कौन सा होगा? 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप फॉर्मूला में निकालो बोले तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो निकालोगे कैसे? देखिए 1 और 3 को जोड़ दो, है ना। 1 और 3 को जोड़ दो बट्टा 2 कर दो, तो आ जाएगा आपका कितना? ऊपर में 3, नीचे में 2, 2 दूनी 4, तो बीच वाला संख्या आ गया, है ना। आपको 1 से लेकर 3 तक इस प्रकार का लिखा होता, बीच में नहीं संख्या नहीं दिया होता। तो आपको क्या करना होता है? 1 और 3 को जोड़ देते हैं, तो 1 और 3 को हमने जोड़ दिया और बट्टा 2 कर देते, तो हमारा बीच वाला संख्या आ गया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करना होता है, ठीक है। तो आपको दिया है 10 और 25, तो 10 और 25 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 35 बट्टा 2। तो 2 से 35 को भाग देंगे तो कितना आएगा? आएगा, चलिए भाग करके हम दिखा देते हैं। 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 5 से 4 को घटाइएगा तो मिलेगा 1, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 पछे 10, कितना आया? 17.5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.5। हमने कैसे कि आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने वर्गांतराल में देखा सबसे पहला घर में वर्गांतराल कितना से कितना तक के बीच है? 10 से लेकर 25 तक है ना। तो 10 और 25 को सबसे पहले हमने क्या किया? जोड़ दिया और बट्टा 2 कर दिया। तो 10 और 25 को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपके पास 35 बट्टा 2 है तो 2 कर देंगे, है ना। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 17.5, ठीक। दूसरे घर में आप करेंगे, है ना, या फिर दूसरा घर आप कह सकते हो। तो दूसरा घर में है पहला 25 है, फिर बाद में 40 है, तो 25 और 40 को जोड़ दीजिए। 25 जोड़ 40 बट्टा 2, तो आ जाएगा 5, इधर 4 2 6, काट दीजिए, है ना। 2 से 65 को भाग दीजिए तो कितना आएगा? आ जाएगा आपका 2 3 6, 2 2 4 और आ जाएगा 2 5 10, कितना आएगा? 32.5 आएगा, है ना। कितना आएगा? 32.5, ठीक। इसी प्रकार आपको तीसरा घर में करना होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वर्ग अंतराल में, है ना, कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर हम देखने जानते ही है ना। अगर नहीं जानते हो तो देख लो कैसे करना है। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो 25 से आप 10 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, है ना। 15 मिलेगा। तो आपको क्या करना है? जो संख्या आया 15 जोड़ देना है। जैसे कि आप 17.5 में 15 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 32.5, या फिर आप जोड़ के भी देख सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं? 32.5 में हम 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 32.5 में हम 15 जोड़ेंगे। 15 यानी कहने का मतलब है 15.0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। ये 5 हो जाएगा, पॉइंट तो पॉइंट, 5 2 7, 3 और 1 4, आ गया 47.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 47.5। अब देखिए 47.5 में आपको फिर 15 जोड़ना है ना। तो 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 पॉइंट 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 7 5 12, हाथ में रहा 1 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 62.5, ठीक है। अब देखिए फिर हमें 15 जोड़ना है और 2 घर है, 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। या फिर आप 70 और 85 की जोड़ दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए तो भी वही आएगा, है ना। तो 62.5 में हम 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5 2 7 6 1 7, 77.5, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब 77.5 में हम 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 7 1 8 और 1 9, 92.5,
5। ठीक है, तो हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। ठीक है, क्या क्या हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, 17.5, 32.5, 47.5 और इसी प्रकार आते गया, है ना। तो अभी हमें निकालना होगा f इंटू एक्स। ठीक है, तो f का मान हमें पता है, ये देखिए f का घर है और ये x का घर है, ये कॉलम ये कॉलम, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए f का घर है ये 2 3 7 6 6 6, है ना। x का घर है 77.5 सॉरी 17.5, 32.5, 47.5 इस प्रकार का आया है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रो लेंगे तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो f इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला घर के लिए इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जो आएगा, इसको गुणा करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 और 17.5 को हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 17.5 को हमें गुणा करना है तो कितना मिलेगा, तो हम क्या करते हैं 17.5 को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, है ना। 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में रहा 1, 2 कम 2 और 1 3, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो यहाँ आ जाएगा 35.0। ठीक है, चाहो तो आप पॉइंट नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, 3 को गुणा करना है 32.5 से, 32.5 में हमें 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए अब गुणा कीजिए, 5 दिया 15, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 3 3 9, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो ये हो जाएगा 97.5। ठीक है, 97.5। तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, भर देना है गुणा करके। ठीक है, ये हो जाएगा 7 5 35, एक संख्या के बाद है 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49 और 3 52, है ना। हाथ में रहा 5 5 7 चौका 28, 28 और 5 33। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, गुणा करना। 6 5 30, हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, है ना। क्या हो जाएगा 15, हाथ में रहा 1, 6 6 36 और 1 37, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 6 7 42, 42 और 3 45। ठीक है, 45, हाथ में रहा 4, 6 7 42, 42 और 4 46। ठीक है, ठीक इसको गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, हाथ में रहा 1, 9 6 54 और 1 55। ठीक है, तो आपको मिल गया ये वाली संख्याएं। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में ज़रूरत है आपको सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जो आएगा हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और ये एफ का घर है तो ये एफ का घर है तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए इधर हम जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 5 5 10, पॉइंट है एक संख्या के बाद तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, हाथ में रहा 1 0, 10 के क्या लिखे हम 0 लिखे, हाथ में रहा 1 हमारा क्या है हासिल है। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 5 10 15 20, 20 7 27 28 29, 29 और 1 हो गया 30, 30 के हो जाएगा 0 और हाथ में रहा 3। ठीक है, अब देखिए जोड़िए, हो जाएगा आपका, देखिए 7 3 10, 7 3 10, 10 6 16, नहीं 7 3 10, इधर 6 5 11 हो गया आपका 21 और इधर हो गया 12। ठीक है, 21 और 12 हो गया आपका कितना, 21 और 12, 21 और 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3 33, 33 और 3 हो गया आपका 36, है ना। तो 36 का हो जाएगा 6, हाथ में रहा अभी भी 3,
तो अब क्या करते हैं जोड़ते हैं। चलिए 5 4 9, 3 3 6, 9 6 15, 15 और 3 18। तो आपका हो गया 1860। पॉइंट 0 है तो पॉइंट के बाद 0 रहता है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया सिग्मा एफ इंटू एक्स आएगा 1860। कितना आएगा? 1860 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो आएगा आपका 1860 क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट्टा क्या है सिग्मा एफ कितना है 30 है, ठीक है। तो 1 0 1 0 शहीद हो जाएगा, कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6। तो क्या आया? 62 आया, है ना। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।